नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, बहुत दिन बाद हम एपिसोड 6 ला रहे हैं। देखो, इसका पहले मैं थोड़ा सा बेसिक मतलब आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग फील्ड में आते हैं तो आप लर्निंग के पर्सपेक्टिव से चीजें कम देखते हैं। मैंने जो ये एपिसोड स्टार्ट किया है, मैं तो पूरा करने के लिए बेसब्र हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी ये पूरा हो तो हम लोग कुछ और स्टार्ट करें। जैसे हम लोग कुछ टाइम प्रिडिक्शन या इस तरीके की चीजें या गैन एनालिसिस शुरू करें, क्योंकि जितना लर्निंग हम लेंगे उतना ही चीजें हमें समझ में आएगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं एक सोशियो इकोनॉमिक्स समझा दूं मार्केट का, कि मार्केट में सोशल सबके दिमाग या सबके प्रेडिक्शन या सबके मूव्स किस तरीके से काम करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि लोगों का जो रुझाव होता है पढ़ाई की तरफ, जो लोग देखना या समझना चाहते हैं वो इस तरीके के कंटेंट देखते हैं जिसमें मजा पाने ज्यादा है। लोगों का पढ़ने या सीखने की क्षमता बहुत कम हो गई है। परंतु फिर भी कई सारे ऐसे भाई लोग हैं जो मुझे कमेंट में, लाइक में मोटिवेट करते रहते हैं। मैं आपसे ये कहूंगा, स्टोरी शेयर किया करो, इसको लगाओ। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे शेयर किया करो, ताकि ये अपनी सीरीज जो है वो चलती रहे, रुके ना। अब देखो, चार्ट रीडिंग सीक्रेट में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अभी मैं आपको कहां से लाया समझना। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाया, ये समझाया कि मार्केट काम कैसे करता है, मैंने मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझाया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कहां पर आप फंसते हो। अब इन सब को समझने के बाद आपके दिमाग में क्या हो रहा होगा कि सौरभ भाई, यार कैंडल तो आपने बताया नहीं। आप ये 6वें एपिसोड में कैंडल्स के बारे में क्यों बताना चाहते हो? क्योंकि अगर मैं आपको वो सारी चीजें नहीं दिखाता जो 1 से लेके 5 एपिसोड में है, जो लोगों ने देखा है, तो उनको ये महत्व नहीं पता चलता कि हम जिस तरीके से कैंडल्स देख रहे हैं उसका नजरिया अलग है। अगर आप किताबों को उठा के देखोगे तो जो कैंडल्स उसमें लिखी हैं, अगर एग्जैक्ट आप वैसा काम करने लगोगे तो मार्केट आपको कभी भी पैसा नहीं देगा। जब मैंने कैंडल्स के बारे में यहां पर बोला तो आप एक चीज कभी नोट किए हो कि कैंडल्स के अंदर कई तरह की चीजें होती हैं। जैसे अगर आप कैंडल्स के बारे में सुनोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि एक लाइन चार्ट हो गया, एक आपका हो गया रियल चार्ट, एक आपका हो गया, नहीं नहीं गड़बड़ा गया, लिख लो। तो जब मैं कैंडल्स के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं ये समझ रहा हूं कि आप जो भी आज सीखने वाले हो उसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझाऊं। अब जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, ये हमें OHLC के बारे में बताता है। ओ से मतलब हो गया कि मार्केट में प्राइस ओपन कहां हो रही है। एच से मतलब हो गया कि मार्केट में प्राइस ने हाई क्या मारा। एल से मतलब हो गया कि मार्केट का लो क्या है, और सी का मतलब हो गया मार्केट का क्लोज क्या है। अब ये 4 चीजों के अलावा एक और हम लोग आज इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं विक, WICK, जिसको आप शैडो कहते हो, परछाई कहते हो, पूंछ कहते हो, टेल कहते हो। अब एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, फिर आप कैंडल्स के बारे में पढ़ना। मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊं। ये पढ़ने वालों लोगों के लिए, ये जल्दीबाजी वालों के लिए नहीं है। मान लो ये एक हमने बनाया कैंडल, पहला कैंडल ये है, ठीक है। अब मैं ग्रीन अगर इस तरीके से कर दिया तो आप ये समझना कि दिस इज अ ग्रीन कैंडल। सेकंड, अगर मैंने ये कैंडल इस तरीके से बना दिया लेकिन है ये भी ग्रीन, ठीक है। आप यहां पर देखो कैंडल्स को। अब मैंने बोला कि इसका विक भी ऐसे है, इसका विक भी ऐसे है, थोड़ा सा नीचे इसमें निकला है, थोड़ा सा नीचे इसमें निकला है। अब अगर मैं आपसे ये दोनों पैटर्न कंबाइन करूं, आपको पहला कैंडल देखना है, दूसरा कैंडल देखना है, और मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा ट्रेंड का फॉर्मेशन करेगा, बुलिश और बियरिश, ठीक है। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि मान लो मैंने एक कैंडल ऐसा दे दिया और मान लो एक कैंडल मैंने ऐसा दे दिया, ठीक है, और ये दोनों ग्रीन है। सपोज करो ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। इसमें जो है विक छोटे छोटे हैं और इसमें एक साइड का विक बहुत बड़ा है। नंबर 1 कैंडल ये है, नंबर 2 कैंडल ये है। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि अगला जो कैंडल बनेगा वो बुलिश बनेगा और बियरिश बनेगा। इन सभी सवालों को जवाब
जो मैंने अभी आपसे 2 सवाल पूछा, नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, इनके जवाब भी आप कुछ देर में देखो कितने अच्छे से कमेंट में दे पाओगे। अब अगर इन्हीं पैटर्न्स को, कैंडल्स के पैटर्न्स को जोड़ जोड़ के देखा जाए तो ये बनता है मार्केट, जिसको हम कहते हैं मार्केट। और इन्हीं के पढ़ाई को हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग, कि मार्केट में क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। सो आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी कि कैंडल्स फॉर्मेट कैसे होते हैं, कैंडल्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कैंडल्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आप समझ लें तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए एक कैंडल है, कैंडल को अभी मैं सिर्फ एक लाइन से दिखा रहा हूं और आप ये समझने की कोशिश करना कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न को आप कैसे मानोगे या कैसे देखोगे वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कैंडल को ऐसे बना दिए तो ये कैंडल हो जाएगा वो जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न, लाइन कर दिया तो लाइन देखोगे। अब एक कैंडल मैं इस तरीके से बनाया, इसका मतलब ये है कि मैं आपको शॉर्टकट बना के दिखा रहा हूं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा कैंडल मान लो ऐसे है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं सो दैट आपको चीज समझ में आए। दूसरा कैंडल मान लो ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये दो कैंडल्स के बीच में जो आपको ये दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया को अपन बोलते हैं रेंज। दिस इज व्हाट, रेंज। अब रेंज का बेसिक मतलब क्या है कि भाई मार्केट के अंदर जो काम होने वाला है वो कितना होने वाला है, वो किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको हम रेंज बोलते हैं। इन्हीं को अगर मैं सिंपल टर्म में आपकी भाषा में समझाना या दिखाना चाहूं तो मान लो साहब एक कैंडल ये है जो ग्रीन है, दूसरा मान लो साहब एक कैंडल ये है जिसको मैं यहां पर थोड़ा सा रेड कर दे रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए कि दोनों कैंडल्स अलग अलग हैं। अब मैं आपको साहब यहीं पर बोल दे रहा हूं कि ये दोनों कैंडल के बीच में हुआ काम, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक के बीच की जो वेरिएशंस है उनको हम बोलते हैं रेंज। और जब भी कैंडल स्टिक की पढ़ाई होती है तो इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई होता है, वार होता है। वार किसके बीच में, वार होता है बायर्स वर्सेस सेलर्स के बीच में। अब जब आप कैंडल्स पैटर्न को पढ़ते जाएंगे तो कई बार दोस्तों आपको इस तरीके का कुछ ऑब्जर्व होना दिखाई देगा कि भाई मार्केट सडनली यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां चल रही थी, अचानक से मार्केट एक बार ब्रेकआउट कर दिया। दिस इज द केस नंबर 1, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। और मार्केट यहां से कंटिन्यूएशन में अप गया, ठीक है। सेकंड, इसी तरीके के केस आपको दोस्तों दिखेगा कि मार्केट तो यार सही में ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, बट यहां पर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, नो डाउट कि यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, बट अगेन मार्केट इसमें क्यों आ गया, ऐसे क्यों हो गया। तो जो ये मार्केट के स्ट्रक्चर देख रहे हो, बात तो ये है कि मार्केट के अंदर काम सेम यहां से सेम ऐसा हुआ, सेम ऐसा हुआ, तो क्यों मार्केट ने एक जगह पर फुलफिलमेंट किया ब्रेकआउट का, एक जगह पर फुलफिलमेंट किया ब्रेकआउट फेलियर का। अब इसको थोड़ा आराम से समझो। देखो, जब हम कैंडल्स के बारे में बात करते हैं या जब हम मार्केट के बारे में बात करते हैं तो इस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के पार्टिसिपेंट में बैंक्स होते हैं, एचएनआईज होते हैं, कॉर्पोरेट फंड हाउसेस होते हैं, एफआईआईज होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग फॉरेक्स या क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें कोई भी एफआईआईज का सीन नहीं है। फॉरेक्स या क्रिप्टो की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है, बट जब हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट में इंडियन के आदमी को छोड़कर बाकी अदर जितने भी अलग एंटिटीज हैं उनको हम फॉरेन एफआईआईज बोलते हैं। तो बैंक्स हैं, एचएनआईज हैं, कॉर्पोरेट फंड हाउसेस हैं, एफआईआईज हैं, गवर्नमेंट्स हैं। अब इन्हीं के साथ साथ एक और भी इसमें एलिमेंट है, इन्हीं पेड़ के ब्रांचेस में एक और बैठा हुआ है सबसे निचले स्तर पे, जिसको हम बोलते हैं रिटेलर्स, रिटेल्स। मतलब जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्रेड कर रहे हैं, जो कम फंड से ट्रेड कर रहे हैं। अब समझने की कोशिश करो,
ये जो मार्केट है ये क्या गेम है? ये गेम है कि हम किस तरीके से एक व्यक्ति से पैसा निकाल के दूसरे के खाते में प्रॉफिट करवाएं। बात तो यही है ना कि कोई भी मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे गोल्ड मार्केट हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, दुनिया का कोई भी मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमारा एक बंदा पैसा कमाए, वो कहीं ना कहीं से निकाले। और इतिहास गवाह है कि हमेशा जो बड़े होते हैं वही छोटों को प्रताड़ित करते हैं। तो जो हम लोग ये सुनते हैं कि 95% रिटेलर्स जो हैं वो लॉस में है, उसका रीजन ये है कि वो बेचारे कितना भी स्ट्रेटजी लगा ले, इस सिचुएशन में वो कैसे अपने आप को बचाएंगे। वो तो यही देखेंगे कि अगर एक बार ब्रेकआउट हुआ था चचा, तो दूसरी बार काहे ब्रेकआउट नहीं हुआ, वो तो यही सोचेंगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप एक सिंपल काम कर सकते हैं कि जब आप यहां पर ट्रेडिंग लिखें तो ट्रेडिंग के कंपोनेंट को ध्यान से समझ लें कि अगर आप ट्रेडिंग में बिग प्लेयर्स के मूव्स को जज करने में, जो मैं लिख रहा हूं उसको कॉपी में लिखें, सक्षम हैं, तो ही आप पैसा बना पाएंगे। भाई साहब, पैसा बना पाएंगे। अब ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम कुछ पढ़ लें, हमने कैंडल्स पढ़ लिया, हमने सौरभ भाई की वीडियोस देख ली, हमने मास्टरी एपिसोड देख लिया, अब हम मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए, मनी बनाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता बताइए? क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर इन बड़े प्लेयर्स को जज नहीं कर सकते, इनके मूव्स को जज नहीं कर सकते, तब तक आप यहां पर ये जो डिफरेंस है इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है? तो अभी इसको अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए एक तकनीक बताता हूं। तकनीक ये है, पहले तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात है, लर्निंग बहुत बड़ी बात है, और जो मैं भी आपको सिखाने वाला हूं इस एपिसोड के बाद, जैसे फिबोनाची का टूल समझाऊंगा, आरएसआई का टूल समझाऊंगा, तो अभी तो जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो बेसिक में आपको कैंडल सिखाने जा रहा हूं कि कैंडल बार्स कैसे होते हैं। बट जब मैं कैंडल के बार को मल्टीपल चीजों से जोड़ दूंगा, तब वो मजा आएगा आपको कि आप सोच के हैरान हो जाओगे कि भाई कैंडल आना चाहिए, पैटर्न आना चाहिए, फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले एक कैंडल कैसे बनती है, इस तरीके की मान लीजिए एक कैंडल है, इस कैंडल के अंदर मान लीजिए इस तरीके का एक कलरिंग है, कलरिंग के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, हरा, नीला, काला, पीला, जो आपकी इच्छा हो। कैंडल के ऊपर इस तरीके से दो तरीके के मोच होते हैं, इनको विक कहते हैं, जिनकी एनालिसिस भी हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। इस विक का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी प्राइस फॉर्मुलेशन में। इसका एक लॉ है जिसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ध्यान दीजिएगा, बाइंग कलर की कैंडल है, तो इसकी ओपनिंग निचले स्तर से होती है, क्योंकि हमेशा जो भी मार्केट का प्राइस ओपन होता है ग्रीन कलर की कैंडल में, बाइंग कलर के में, वो नीचे से ओपन होता है। ये जो विक का सबसे निचला स्तर है इसको हम लोग लो बोलते हैं, यानी सबसे निचला स्तर ये लो हो गया। ये पूरा का पूरा जो हो गया इसको रेंज बोल लो या इसको बॉडी बोल लो, जो भी आपको मजा आए उसमें आप इसको रख लो। दूसरी चीज दोस्तों, ये जहां पर कैंडल का बॉडी क्लोज हो रहा है, सिमट रहा है, नीचे से ओपन होगा तो ऊपर पक्की बात है क्लोज होगा, और जो हाई होगा विक का उसको हम लोग बोलेंगे हाई। मतलब ये कैंडल यहां से स्टार्ट हुई, गुड 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 गई यहां तक, बट यहां से क्लोज यहां पर हुई। ऊपर का जो ये पार्ट है ये क्यों बना? क्योंकि ऊपर जो सेलर्स थे उन्होंने इस पर प्रेशर डाला, बेचा 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 बेचा। अगर मान लो यही कैंडल, सपोज करो मैंने आपसे बोला कि भाई साहब ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है, आप इस तरीके की कैंडल एक ले लिए, फिल कैसे होता है,
ये इसको फिल कैसे किया जा सकता है, कुछ तो होगा, चलो कोई बात नहीं है। मान लो मैंने बोला कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है। अब इसमें विक बना ही नहीं ऊपर, लेकिन नीचे बना है। इट मीन्स कि मार्केट ओपन हो रहा होगा, यहां से पूरा मार्केट ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर बिल्कुल नहीं, यानी ये बहुत स्ट्रांग कैंडल है। ये लो बना, ये हाई है, इक्वल टू क्लोज। समझ गए मेरी बात? अगर रेड कलर की कैंडल है दोस्तों तो क्या करिएगा, सुनिए जरा मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप लोग। अगर रेड कलर का कैंडल है, अगर ये रेड कलर का कैंडल है, तो रेड कलर का कैंडल में खोपड़ी लगा दो, ये और ये। अब रेड कलर का कैंडल है वो तो हमेशा ओपन होगा ऊपर से ना, नीचे से तो शुरू नहीं होगा, तो ये इसकी ओपनिंग होती है। लेकिन हाई तो ऊपर का ही है, जहां तक इसने हाई मारा। ये इसका टेल विक, जो भी बोलना आप बोल सकते हो। ये इसकी बॉडी, ये इसकी क्लोजिंग लाइन। ये बेसिक इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आपने यार, अगर आप ट्रेडिंग में कदम रखे हो तो इतना तो मुझे पता है कि आप इतना बता लोगे, ठीक है। तो दिस इज द कैंडल्स बार, इसको पहले समझ लो। अब आगे चलते हैं। तो अब आगे अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को एक चीज समझ में आती है कि सौरभ भाई, इन कैंडल्स को हम कैसे देखें। तो देखो, जैसे हम लोग का राम श्याम घनश्याम नाम है ना, उसी तरीके के कैंडल्स के कई इंडिविजुअल कैंडल्स के नेम होते हैं। मैं आपको समझाता हूं और उनके काम को समझाता हूं। पहले एक बार थोड़ा सा ना कैंडल्स की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है हिस्ट्री ऑफ कैंडल्स। अब ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट काम है समझना। जैसे मान लो मैंने बोला भाई साहब यहां पर एक कैंडल बनी रेड, ठीक है, ये रेड है। और आपने देखा होगा कि कभी कभार जो रेड कैंडल बनती है उसका कुछ इस तरीके का होता है, कभी नीचे का पूछ ज्यादा है, ये बहुत जल्दी गंदा हो गया, कभी नीचे का पूछ ज्यादा है तो ऊपर का कम है। तो कभी आपने ये देखा होगा कि कैंडल इतनी बड़ी बन गई, ऊपर का पूछ भी ज्यादा, नीचे का पूछ भी ज्यादा है। फिर कभी कभी आपने देखा होगा कैंडल तो ऐसे बन गई, इसका ये पूछ हो गया। अब आप ये देखो, ये समझने की कोशिश करो कि कैंडल की भले रेड 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 कैंडल है, अगर कोई कैंडल रेड है तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसमें सेलर्स हैं? मतलब भाई हम लोग क्या बोलते हैं कि सौरभ भाई अगर कोई कैंडल रेड बन गई है तो इसका मतलब है कि वो सेलर्स का कैंडल है ये बिक्री का कैंडल है, सेलिंग का कैंडल है। लेकिन क्या इसमें सिर्फ सेलिंग हुआ है? दुनिया का कोई भी कैंडल दोस्तों बिना बायर एंड, और नहीं लिख रहा हूं मैं, एंड सेलर्स के बन ही नहीं सकता। तो ये लाल क्यों बना? लाल इसलिए बना कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर लड़ाई हुई होगी, एक्चुअल में लड़ाई हुई है। और लड़ाई होने के बाद क्या हुआ, जो बाइंग साइड के प्रेशर देने वाले लोग थे वो हार गए और सेलिंग के जो बंदे हैं वो जीत गए। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इस कैंडल में बाइंग हुई नहीं। और ये जो विक बने हैं ये वही शो कर रहे हैं आपको कि देखिए कितनी भयंकर लड़ाई हुई। जितना बड़ा दोस्तों विक उतना भयंकर लड़ाई, जितना बड़ा विक उतना भयंकर लड़ाई। और इन्हीं तरीकों के कैंडल्स को जब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो एक पैटर्न समझ में आने लगा लोगों को कि यार इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो कैंडल्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक कैंडल्स को यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। कुछ नेम्स हैं जिनको आपको याद रखना है, और मैं ज्यादा कैंडल्स आपको नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो यूज में आएगा। तो पहले मैं इंडिविजुअल कैंडल्स की कैपेसिटी आपको बताता हूं कि किस किस तरीके के कैंडल्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं। जो सबसे फेमस है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा यूज आता है, उसको कहते हैं डोजी कैंडल। बेसिकली डोजी कैंडल्स क्या होता है कि एक ऐसा कैंडल जो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएगा कि आगे मार्केट क्या करने वाला है। तो डोजी में क्या होता है कि लड़ाई, देखो मैं जो बना रहा हूं उसको देखना, ये लड़ाई होना शुरू हुआ, लड़ाई हुआ 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 और मार्केट जाके यहीं पर रुक गया। और इसका जो विक होगा
वो दोनों साइड लगभग लगभग बराबर होगा। ये मैं मिटा देता हूं। अच्छा मिट नहीं रहा, कोई बात नहीं। दोनों साइड का जो विक होगा इसका बराबर होगा। अब इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझ के मुझे बताओ। इतना तो समझ में आ रहा कि सौरभ भाई लड़ाई हुआ, एक बार एक पक्ष आगे गया, एक बार दूसरा पक्ष आगे गया, बट आते 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 दोनों के सेम सैनिक मर गए और यहां पर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया। यानी अगर किसी भी ट्रेंड में एक डोजी बन जाए, कोई ट्रेंड चल रहा है, बाइंग ट्रेंड है, चल रहा है, एक डोजी बन गया, इस मीन्स कि जो बाइंग और सेलिंग के बीच की लड़ाई थी वो हॉल्ट हो गई। पहले बायर जीतते आ रहे थे, ध्यान से समझना। अगर मान लो ये ट्रेंड चल रहा है और यहां पर एक डोजी फॉर्मेशन हो गया, तो क्या इंप्लीमेंट करोगे इससे कि भाई लड़ाई तो हो रही थी और हर लड़ाई में क्या बायर जीत रहा था, लेकिन अब बहुत हुआ अत्याचार। डोजी आया और कहा कि रुको, सेलर्स आ गए हैं और सेलर्स ने तुमको यहां पर बोला स्टॉप हो जाओ। अब अगला तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये यहां से कंटिन्यू ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। मे बी अगली बार फिर लड़ाई हो, बायर जीत जाए, यहां से सीधे निकल गए और हो सकता है कि सेलर जीत गए तो फिर यहां से निकल गए। सो एक ट्रेंड में तुम राइड कर रहे हो, जीत रहे हो, डोजी बन गया, खटाक से कॉशियस हो जाओ, या तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो, यहां से वहां से निकल जाओ। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डोजी कैंडल। अब ये जो डोजी है ये बियरिश बुलिश दोनों को दर्शाता है, लेकिन एक इनका चचा, दूसरा कब्रिस्तान वाला बंदा, उसको कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी, इसका मुंह क्या होता है, ये ना बड़ा खतरनाक आदमी है। ये इस तरीके से बनता है, ऐसे। अब ऐसे बना है अगर कोई कैंडल स्टिक, तो बताओ क्या मतलब होगा। यहां पर तो ये डिसाइड है ना कि माइट भी ये कल ऊपर जा सके, माइट भी ये कल नीचे आ सके। यहां पर क्या भाई साहब, यहां पर गेम बुलिस वालों का बच चुका है। क्यों? मैंने क्या बोला, ये कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा तो नहीं शुरुआत से ऐसी हो गया होगा नहीं ना, ये कैसा बना होगा, ये कैंडल ओपन हुई होगी, ऊपर जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। बट ऊपर से सेलिंग वालों ने इतना इसको दबाया, इतना इसको प्रेशर दिया कि ये बेचारा यहीं पर आके सिमट गया और ये पूरी लाइनिंग जो है इसकी खत्म हो गई, पूरी लाइनिंग खत्म हो गई। तो अगर ये अपसाइड के ट्रेंड में मिल जाए और इस तरीके का बन जाए, तब तो भैया वहां पर आपको स्टॉप कर लेना चाहिए अपनी पोजीशन को। यहां पर तो तुम चलो ट्रेलिंग लगा दिए, कुछ होल्ड कर लिए, लेकिन ये ग्रेवस्टोन क्या बोला कि अगर बुलिश पैटर्न है तो वहां से ग्रेवस्टोन बेटा तुमको रिवर्सल देगा, ये बोल रहा है। अच्छा जी, जो तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण कैंडल है इसी का उल्टा हो गया। अभी तुमने बुलिश पैटर्न में ग्रेवस्टोन खोज डाला, तो एक ड्रैगन फ्लाई भी तो आता है ना, इसका नाम ही है ड्रैगन फ्लाई। यानी कि बबुआ अगर कोई रिवर्सल पैटर्न में हमको उल्टा फुल्टा इस तरीके का कुछ दिखा, तो यहां से मार्केट सूट कर जाएगा। अब बात तो वही हो गई, उसका उल्टा ड्रैगन फ्लाई हो गया। एक और आता है इसी में, एक कड़ी आता है डोजी की कड़ी में, जिसको हम लॉन्ग लेग्ड डोजी बोलते हैं। इसकी लॉन्ग लेग डोजी का बेहद ज्यादा मतलब वैसा कोई ओरिजिनल काम नहीं है, ये डोजी का एक तरीके का वो है। इसमें क्या होता है कि जैसे डोजी में छोटे छोटे होते हैं, इसमें बड़े बड़े होते हैं बस, ठीक है। उसके बाद अगर हम पांचवा देखें तो एक स्पाइनिंग टॉप करके कैंडल स्टिक, ये वो कैंडल हैं जो आपको देखने हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बुलिश कलर की कैंडल बनती है, इस तरीके का ग्रीन कैंडल बनता है। मैं थोड़ा सा इसका कलर को चेंज कर रहा हूं, थोड़ा थिकनेस चेंज कर रहा हूं। इस तरीके की कैंडल बनता है और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इस तरीके का बार होता है, इसको स्पाइनिंग टॉप बोलते हैं, मल्टी बार मूव होता है इसमें। छठवां अगर देखोगे तो कि हाई वेव, एक हाई वेव करके कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसमें क्या है बुलिश ही है, ये भी बुलिश मूव को दर्शाता है, और यहाँ पर जो लेंथ्स होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, इनका भी काम वही है। फिर सातवां देखोगे तो एक हैमर आ जाता है आपके पास। अब जैसे मैंने इतना बताया ना, तो उसके बाद सब आपको हैमर वही उल्टा, इसी का दूसरा फूसरा नाम कहते हैं लोग, करते हैं। ये लाल कलर का होता है,
ये लाल कलर का होता है इस तरीके से। बस एक सातवां है, आठवां है एक इन्वर्टेड हैमर। अब ये इन्वर्टेड हैमर क्या करेगा दोस्तों, इसी का उल्टा हो जाएगा कि नहीं, बोलो जरा मुझे। इसमें क्या होगा, इस तरीके का बन जाएगा और यहां पर इसका एक काम देखो सबका वही है। जो मैंने अभी आपको दर्शाया वही है। एक नौवां बहुत फेमस पैटर्न है जिसको आप शूटिंग स्टार बोल सकते हो। अब शूटिंग स्टार में क्या निकल के आएगा, कुछ नहीं, बस ये हो गया रेड। सवाल ये है कि क्या इन कैंडल्स को देखकर सिर्फ डिसाइड कर सकते हो पैटर्न। सवाल ये है कि ये तो भाई सबको पता है, चलो भाई सौरभ तुमने रिवाइज करा दी है, तुम्हारी महानता है, लेकिन इसको देखकर क्या तुम कह सकते हो कि यार नहीं भाई बस यही है सब कुछ, इसी से पैटर्न पता चले, इसी से नहीं, नहीं पता चलेगा। अगला, इससे नहीं पता चलेगा तो मुझे बताओ कि एक चार्ट पैटर्न मान लो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। चार्ट पैटर्न बना रहा हूं, ठीक है, नीचे से ऊपर तक चार्ट पैटर्न बना रहा हूं, मान लो ये है। देखना, एक क्लासिकल एग्जांपल ले रहा हूं। अब मुझे बताओ जो चीजें सीखे हो कितनी काम आती हैं। मार्केट मान लो यहां से चला, यहां गया, यहां गया, यहां गया, गया 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 गया, ठीक। मैं बोलता हूं चलो यहां एक डोजी है, चलो यहां एक शूटिंग स्टार, चलो यहां एक डोजी है, चलो यहां एक शूटिंग स्टार, चलो यहां एक स्पाइनिंग टॉप बन गया, चलो यहां एक हाई वेव कैंडल बन गया। तो मुझे बताओ ना कि इस पूरे पैटर्न में अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओगे ना, दुनिया का कोई चार्ट, बिटकॉइन, गोल्ड स्लैश इंडियन मार्केट, कोई चार्ट खोलो, हजारों बार आपको पैटर्न्स बनते हुए दिखेंगे, हजारों बार। तो क्या सौरभ भाई पैटर्न्स पढ़े ही ना? नहीं, पैटर्न्स पढ़ो। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं कि जब भी आपको इस तरीके के सिंगल पैटर्न्स मिलते हैं जिनको हम इंडिविजुअल कैंडलस्टिक बार्स बोलते हैं, इनको हमेशा कैसे यूज करना चाहिए, इनको हमेशा यूज करना चाहिए या तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे, एक दिन, 125 दिन, 7 दिन, मंथली, डेली, या आप इनको मिला के काम करो, मिला के काम करो। तो हम अब क्या करने वाले हैं, अब हम इसी की कड़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं।